थैंक्स ज्योति का, और थैंक्स आप सभी का, और सबसे पहले आरसीएम सिस्टम का, जिसने हमें आप सबको मिलवाया। टीसी सर जी के, आरसीएम सिस्टम के जो संस्थापक हैं, टीसी सर जी के लिए जोरदार तालियां। आज आज अगर वो उन्होंने ऐसी सोच न डाली होती, ऐसा सिस्टम न डाला होता, तो हम सब आपके साथ इस तरह रूबरू ना हो रहे होते। और डिजिटल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपना इतना कीमती समय देते हैं, इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। लेकिन आपका दिया समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले समय पर आपको इसकी कीमत दिलाएगा कि आपने जो समय दिया था वो कितना कीमती था, और आज आप उसके बेस पर आज आप लखपति करोड़पति बनकर खुद ही नहीं बनेंगे, औरों के लिए भी एक सहारा बनेंगे। इसीलिए इस डिजिटल मंच को हम बहुत प्रणाम करते हैं। बहुत कठिनाइयों के साथ शामिल होना हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक पहचान होती है अच्छे लीडर की। सर कहते हैं कि कोई चीज आई है उसको हम कैसे फेस करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना परिचय दूंगी। मैं गार्गी अग्रवाल प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। 15 वर्ष तक मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। मेरी शिक्षा MA LT रही, और पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक था, और ये शौक अभी भी है। अगर कोई हमसे कह दे कि रसोई का काम मत करो, पढ़ो और पढ़ाओ, तो वो काम मैं अभी भी लेने को तैयार रहती हूँ। मुझे रसोई में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी है कि अधिकतर समय रसोई में ही बीतता है। स्कूल के साथ जब मुझे आरसीएम सिस्टम मिला, प्रोडक्ट अच्छे थे, हम यूज करने लगे। लेकिन जब सर का आना हुआ, नीरज सर का, अमित जी का, शशि सर ने हमको ज्वाइन कराया था, तो नीरज सर ने यही कहा, मैम अगर अभी आप इस पे काम नहीं करना चाहती हैं तो प्रोडक्ट यूज करिए, लेकिन समय पे जब आपको जरूरत होगी कि हाँ इस पे हमें काम करना है, तब आप इसको पूरे मन से करिएगा। अभी आप 100% प्रोडक्ट यूज करिए। तो हमने प्रोडक्ट यूज बहुत अच्छे थे। जैसे याद आ जाती है आरसीएम के प्रोडक्ट की। कोई प्रोडक्ट अगर नहीं मिलता था, बहुत दूर से लाना पड़ता था, फिर भी हमारे घर पर हमारे हस्बैंड का इसमें बहुत सपोर्ट था। वो कहीं से भी उपलब्ध करवाते थे आरसीएम के प्रोडक्ट को। आज हमें ये मंच मिला है कि आपका जो भी एक एक समय है, एक एक मिनट का कीमती समय है, उससे मैं आपको कुछ दे सकूं। मेरी जैसी लेडी अगर कुछ कर पा रही है इतनी झंझावटों में, ये नहीं कहेंगे कि अंदर भी, मन में भी बहुत बहुत से उलझने रहती हैं, उनमें से अपने मन को खींच के लाना। और सही में आज हमें आरसीएम से प्यार हो गया है। जो चीज जिससे प्यार हो जाता है ना, फिर उससे किया हुआ काम काम नहीं होता है, वो एक पूजा हो जाती है। और यही पूजा आज मैं कर रही हूँ। मेरे पास डायरी रहेगी, पेन रहेगी, यहाँ तक कि कुछ भी रहता है, तो मुझे आरसीएम क्या ही चीज उसमें लिखने में अच्छा लगता है। भले शब्दों से हम ना उसको कह पाए, लेकिन डायरी और पेन के साथ में वो चीज जरूर नोट कर ली जाती है कि जब भी पढ़ेंगे, जब भी मौका आएगा कुछ बताने का या उसको फॉलो करने का, तो जरूर इस बात को हम शेयर करेंगे। मन में अंदर अंदर इच्छा थी कि एक सेशन मिलेगा मुझे, तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगी कि अगर एक लेडी चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है बहुत कठिन, कहने में आसान है कि लेडी चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उसको इतने उसके माने पंखों को उसको काट दिया जाता है। ये आज मंच से कह रहे हैं, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि बहुत से लोग इस बात के फेवर में नहीं होंगे, लेकिन सामने से प्रेजेंट किया जाता है कि आप सब कुछ आगे करिए, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं हमारे पंख कटे होते हैं। उन कटे हुए पंखों के साथ उड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक सपना जो हमने देखा होता है, वो सपना हमें उस कटे हुए पंखों में भी उड़ान भरने की ताकत दे देता है। यही ताकत मुझे आरसीएम सिस्टम से मिली, यही ताकत मुझे अपने गुरुवर से मिली। नीरज जिस रूप में भी हमारे सामने सर लोग हैं, और हमारे में काबिलियत नहीं थी, तराशने वाले हमारे सर हैं, के सर हैं, अमित जी हैं, नीरज सर हैं, सूर्य प्रकाश सर हैं, राम कैलाश सर हैं। राम कैलाश सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि डिजिटल के लिए उन्होंने ही पहल की थी। मेरा ऐसे वीडियो पड़ा था,
प्लान का। तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे, ब्लैक बोर्ड पे लिखने की तो आदत थी, लेकिन कैसे डिजिटल की तरह से कैमरा रखना है, फोन में वीडियो करना है, ये सब जानकारी नहीं। अचानक से वो जब मेरा यूट्यूब पे प्लान देखा बच्चों ने, मम्मी ये तो आपका प्लान है, वो खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते। ये तो वीडियो का बहुत ज्यादा शौक है। आज से नहीं, हमें लगता है जब से हमने होश संभाला, जब से फोन हाथ में आया, पिक्चर नहीं खींचेंगे लेकिन वीडियो हमको चाहिए। ये मेरी अपनी कमजोरी थी। हमारे बच्चे भी जानते हैं कि मम्मी को अगर एक वीडियो बना के दे देंगे तो मम्मी को और कुछ भी नहीं चाहिए। तो लेकिन आज एक वीडियो नहीं, कितने वीडियो बन रहे हैं, कितने वीडियो हम लोग देख रहे हैं और यादगार बन रहे हैं। लग रहा है ये सिस्टम ना होता तो हम कहीं बहुत, माने डिप्रेशन के शिकार होके बिस्तर पे पड़े होते। काम तो करते लेकिन अंदर जो था एक लगन, एक उत्साह, एक चाहत कुछ कर गुजरने की, वो खत्म हो गई होती। लेकिन आज सिस्टम ने मुझे इस राह पे ला के खड़ा किया कि आप खुद भी आगे आए, और जो हमारे जैसी लेडीज हैं, हमारे जैसे टीचर वर्ग के लिए मेरे लिए बहुत करुणा है, क्योंकि मैंने वो 15 साल टीचरों के बीच में खुद को जिया है। उस टीचर के लिए मेरे अंदर व्यथा आती है कि आज ही नहीं, उस 15 साल के बीच में मुझे महसूस होता था कि हम कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में काम करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ हम मिक्स नहीं हो पाते हैं। हमें एक प्रोफार्मा दिया जाता है कि आपको इसके अंदर काम करना है, इसके अंदर उनको टीच करना है, जबकि बच्चे को टीचर जानती है कि इसको हमें उंगली पकड़ना है, कि इसका मुझे हाथ पकड़ाना है, या इसको मुझे ब्लैक बोर्ड पर ले जाके लिखवाना है, ये टीचर जानती है। लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट में, स्कूल के पूरी रूपरेखा में हम कहीं ना कहीं अपने मन के हिसाब से क्लासेस नहीं ले सकते, क्योंकि वहां का जो प्रोफार्मा होगा टीचिंग, अरे आप लिखा पढ़ी ज्यादा करिए, बच्चे को आए या ना आए। आज हम खुले मन से कहते हैं, किसी के भी मैनेजमेंट को, किसी भी टीचर को, सही में टीचरों को भी ये चिंता नहीं होती है कि बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं। आज आज आपका बच्चा नहीं है, लेकिन जब भी आपके बच्चे ने वो उस जगह क्लास लिया होगा, तो क्या उसको पूरी टीचर ने अटेंशन नहीं दी होती? आज हमारे बच्चे इतनी अच्छी पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते। हम सोचते हैं क्लास टाइम पास कर दे, हमें पेमेंट मिल जाएगी, टाइम पास कर दें। अगर ऐसी हम सोच से टीचिंग कर रहे हैं तो हमें इसको अपने को खत्म करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी तो इसका शिकार हो रही है, और शिकार हो भी रही है। जितने भी टीचरों का सिलेक्शन होता है, क्वालिफाइड लोगों का नहीं हो पाता है। इतने क्वालिफाइड टीचर ऐसे कम उस पर काम करते हैं, मन को मानकर कि हमने इतना पढ़ा है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इस योग्यता का यूज कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार ना उनको पेमेंट मिलती है, ना उनको सम्मान मिलता है, ना उनके रुतबे को पहचाना जाता है। यही सब अंदर एक बहुत कुंठा सी थी, बहुत एक अंदर घुटन थी कि ये चीज कैसे खत्म हो। आज ये सिस्टम मिला, हम पूरी अपने टीचर वर्ग की शिक्षिकाओं को, पूरे टीचर वर्ग को, पूरी युवा पीढ़ी को, जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, सबको हम आह्वान करते हैं कि आप इस मंच पे आइए और आपके अंदर जो भी जज्बा होगा वो आपका पूरा होगा। आज छोटी सी बात है, हम दोनों फ्रेंड हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे टीचर भी है, तो हर बात शेयर करते हैं। जब पोस्टर में हम दोनों का फोटो हमने देखी तो हम शेयर तो नहीं किए ज्योति को, लेकिन उसके मन से निकला कि देखो बहुत अच्छा लग रहा है हम दोनों का साथ में इस तरह पोस्टर में आना। तो हमने कहा मेरा संकल्प जो भी पड़ता है वो पूरा हो जाता है। ऐसे सिस्टम में इतनी ऊंचाई हम नहीं जानते थे। जब हम 13-14 में जब हमारी ज्वाइनिंग लगी कि हम सिस्टम में इस तरह से प्लेटफॉर्म पे हम कुछ बोलेंगे और हमारे लिए इतने लोग सुनेंगे। आप बहुत अपना कीमती समय दे रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज हमारे से कोई टाइम पास हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर की व्यथा बता रहे हैं जो एक हर टीचर के अंदर है। अभी हमारे साथ की जितनी भी टीचरें हैं उन सबको मैनेजमेंट ने हाफ कर दी सैलरी। चलिए कोई बात नहीं, हाफ कर दी, काम तो हमारा दुगना है। हमें ऑनलाइन क्लास भी लेना है, हमें बच्चों का पूरा सर्वे भी रखना है। फिर एक समय आया 30% हो गया। अब है कि भाई बच्चे तो आ नहीं रहे, हम आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे। मजबूरी उनकी भी है, पेमेंट नहीं आएगी तो सैलरी कैसे मिलेगी।
लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों से तो एजुकेशन की फीस ले लेंगे, लेकिन क्या वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे? नहीं सोचेंगे दोस्तों। आज जागने का समय आया है, आज आपको कुछ सोचने का समय आया है। आज हम इस तरह यहाँ से, इस मन से आप सबको बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि कुछ तो जाग जाइए, अपने लिए जाग जाइए। अपने अंदर जो इतनी कॉन्फिडेंस से आपने इतनी नॉलेज ली है, इतने दिन हम लोगों ने पढ़ाई की है, उसके लिए जाग जाइए। अपने पेरेंट्स के लिए जाग जाइए, कुछ तो करिए अपने लिए, कुछ तो करिए। समाज भी आपसे कुछ चाह रहा है। ये माने नर्सरी से लेके इंटर तक की जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, जीरो। वो बच्चा पढ़ के निकलता है तो किताब भी नहीं पढ़ पाता है। कैसी शिक्षा है? माने अपनी शिक्षा पे हमें खुद खुद आंखें झुक जाती हैं कि ये बच्चे क्या पढ़ के निकल रहे हैं। ऐसी शिक्षा हमारे समय पे नहीं थी। हमारे टीचर भले नहीं है एमएड बीएड थे, लेकिन हमारे शिक्षक जो थे उन्होंने जितना सीखा था उतना हमको सिखाया था। और ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, जो हम सीख रहे हैं वो सच्चाई से हम सामने दें। हम सोचे मेरा बच्चा है, हमको पढ़ाना। लेकिन ये बात कब आएगी? जब हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमको वहां पर सम्मान मिलेगा, हमको वहां पर हमारी बातों को समझा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं सर दोस्तों। तो ये मंच हमको मिला है, हम 4 बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो पूरा प्रॉपर पढ़ाएंगे और उनको एक रोजगार से भी जोड़ देंगे। आरसीएम सिस्टम में ये ताकत है, यही ताकत मुझे यहाँ कुछ कर गुजरने की हिम्मत देती है। और इतनी अच्छी अचीवर्स टीम है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी देख लेती है जज्बा, तो आपको इतना ऊपर उठा देती है जैसे लगता है कि आप आसमान में उड़ेंगे। और घर वाले उसी तरह आपका पैर भी खींचते हैं। अब आप ना ऊपर जा पाते हैं ना आप घर पे रह पाते हैं। तो अभी इसी समय हमें अपने ईश्वर की जरूरत होती है, अपने गुरु की जरूरत होती है कि हम अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान आप मेरे साथ हैं, आप जरूर मेरे संकल्प को पूरा करेंगे। ये सारी चीजें मेरे अंदर थी, तो मैंने कहा कि इस मंच में जितने भी लोग होंगे उस मेरी बात से सहमत होंगे, तो जरूर यस करके हमारे वो कमेंट से इस बात में सहमति लगाएंगे कि क्या उनके अंदर घुटन है कि नहीं है। एमबीए पास बच्चे अगर कहीं नर्सरी क्लास में पढ़ाएंगे तो क्या उनको घुटन होगी कि नहीं होगी? लेकिन एमबीए पास अगर हमारे आरसीएम सिस्टम पे आएगा तो तहलका मचा देगा। वो आज ज्वाइन करेगा और 6 महीने वो टेक्निकल डायमंड जैसी पिने ऊपर जा सकता है, क्योंकि माइंड तो बहुत शार्प है। लेकिन उस माइंड को हमने कभी जज्बा नहीं दिया, उस माइंड को कभी हमने खुद को कभी नहीं जज्बा दिया। एक बार हम मुकेश कोठारी जी का 2002 की बात है, हमें आरसीएम 2000 में स्टार्ट हुआ। तभी से ही जो भी बातें हमने जानी, हम बहुत प्रभावित थे आरसीएम सिस्टम से, शुरू से ही प्रभावित थे। हमें जो कैसेट आते थे मुकेश कोठारी जी के, टीसी सर जी के, हम सुनते थे। तब तो कैसेट का वो था, तो उसमें कोठारी जी ने एक बात कही थी कि जो हाथी का बच्चा होता है उसको छोटा होता है वो, तो उसको हम मोटी मोटी जंजीरों से बांधते हैं। आप लोग ने भी इस बात को देखा होगा। लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, बहुत अपने उस पे आ जाता है, तब उसको हमें छोटी पतली रस्सी से बांधते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि उसका माइंड बचपन में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तुम बंधे हो, तुम भाग नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते। तो वो जंजीरों में बंधे बंधे वो अपने माइंड को उसी तरह एब्जॉर्ब कर चुका होता है। अब वो शक्तिशाली हो जाता है, कितनों को तहलका मचा सकता है, लेकिन वो रस्सी से बंधा होता है, लेकिन वो कभी भी रस्सी तोड़ने की ताकत नहीं रखता। लेकिन हम सब ऐसे, हम भी बच्चों को जब अब खुद पढ़ते थे, जॉब चाहिए, बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, लेकिन क्योंकि एक दायरे में उनको बांध दिया। कभी ये नहीं कहा कि ऐसा काम करो कि खुद भी आगे बढ़ो और तुम्हारे पीछे जो कारवां आए वो भी आगे बढ़े। ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं। ये तो एक जादू की गुड़िया है, जादू का एक सिस्टम है जिसमें सपने हैं, और सपनों में जादू नहीं होता है। सब लोग कहते हैं ऊंचा सपना देखिए, सब जादू सपने में नहीं होता है। जादू जब हम सपना देखते हैं, उसके साथ जो परिश्रम लगता है, उसके साथ संकल्प लगता है, उसके साथ विश्वास लगता है, उसमें ताकत होती है, वो सपना सच करता है। लेकिन हमने सपना ही नहीं देखा, हमने तो सोचा कि हमारा बच्चा बस किसी तरह जॉब पा जाए, उसकी गाड़ी जैसे हमने खींची वैसे वो भी खींचे।
तो इस तरह की जिंदगी हमें अब नहीं मंजूर। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं कर, पढ़ना है, पढ़ाना बहुत अच्छा है, पढ़ना है, लेकिन एक क्वालिफाइड माने जो नॉलेज हमारे आगे काम आए। कि हमारे बच्चे बीएससी मैथ से थे तो कह रहे, बताती थी मेरी बेटी प्रियंका कि मम्मी जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ाई हम लोग को कराई जा रही है वो हम लोग की किसी काम की नहीं है। तो हम कहते थे फिर क्यों इतना पढ़ाया जाता है, इतनी मेहनत, इतना पैसा हम सबका लगता है। तो कहती थी सिस्टम है, लेकिन जब कहीं किसी जॉब में जाएंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे तो हमको वहां पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, तब हम उस पर काम करेंगे मम्मी। लेकिन यहाँ हमारी समझ खुलती है, यहाँ हमारे पास से क्रिएटिव माइंड के बारे में हमने स्कूल में जब हम थे तो क्रिएटिव माइंड पे हमने एक चीज चर्चा एक सुनी थी, जानी थी। तब महर्षि पतंजलि स्कूल में जब हम पढ़ाते थे तो सबसे महंगा स्कूल इसलिए कहा जाता था, यहाँ क्रिएटिव काम बहुत कराया जाता है, बहुत ज्यादा। अब हमारी सबकी इनकम इतनी नहीं होती कि हर दूसरे दिन हम कुछ क्रिएटिव चीजें बच्चों को दिलाए, वो करें। लेकिन जब हमने वहां पढ़ाया तो देखा कि क्रिएटिव माइंड से बच्चा बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। लेकिन ये चीज जब हमने वहां सीखी, खुद हमने अपने अंदर विकास देखा। जब मैंने एक इसका जूते का डिब्बा था, उसका मछली का एक्वेरियम बनाया, तो हमने देखा मेरे भी मानसिक विकास मेरा भी हुआ, खुद का हुआ उस समय जब मेरी एज 30-35 के करीब थी। लेकिन जब बच्चे के अंदर ग्रोइंग पावर होती है, जब वो क्रिएटिव चीज करता है तो उसके अंदर सोचने की कल्पनाशीलता, उसके अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ने की शक्तियां पैदा हो जाती है। लेकिन हम सब खाली उनको पढ़ाई का ज्ञान कराते हैं, ये सारी चीजों से उनको दूर कर देते हैं। तो यही चीज था, जैसे हाथी के बच्चे ने बांध दिया तो वो जब बड़े होने पे रस्से से बंधा है तो वो कभी भी उस रस्से को तोड़ना नहीं चाहता। ऐसे हम सब पढ़ाई को बस जॉब तक सीमित जानते थे, या बिजनेस, जॉब, भाई बिजनेस के लिए बहुत पैसे चाहिए, और जॉब भाई हम मेहनत करेंगे तो हम जॉब ले सकते हैं। लेकिन आज के 10 सालों में तो कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। जॉब भी बस मजबूरी में हमने लाखों खर्चा किया है तो हमें कुछ पैकेज 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज मिल गया, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे खुश नहीं होते हैं, वो बच्चे 24 घंटे के गुलाम हो जाते हैं। ये मैं रोज देख रही हूँ। उनको खाने का समय नहीं है, उनको पीने का समय नहीं है, उनको उनके अपने माने उनके अपने कोई लाइफ स्टाइल उनकी बसती ही नहीं है। हम लोग के समय तो था ना कि 10 बजे हमको नाश्ता करना है, लेकिन आज हमारे बच्चे जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको ऐसा गिरफ्त में ले लिया है कंपनियों ने कि वो नो भी नहीं कह पाते हैं, और यस यस तो कहा है तभी तो कर रहे हैं। नो कहने की पावर उनके पास नहीं है। कंपनी इस तरह से उनको गिरफ्त में ले रखी है कि उनको 24 घंटे काम करना है, सोते भी उसी नींद है कि उठेंगे तो ये बस लैपटॉप खुलता है, अपने लिए आंखें नहीं, आंखें खुली तो लैपटॉप का दर्शन करना है। ये हम रोज आज अपने सामने देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बहुत बड़ी ये भी चाल है। मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे बच्चों का भविष्य चौपट कर रही हैं, लाखों दे रही हैं, आज का लाखों है, लेकिन उनका अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो सब बेकार। अब इसी के साथ हम कंपनी के उद्देश्य पे आते हैं। आरसीएम सिस्टम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये भील भाड़ा की कंपनी है। फैशन शूटिंग सल्टिंग लिमिटेड के नाम से 1977 में काम कर रही थी। कपड़े का, टेक्सटाइल का काम था, बहुत अच्छा काम था, टॉप 10 की कंपनी थी। लेकिन कंपनी के जो टीसी सर हैं उनको कुछ दिवा स्वप्न आए, कुछ ऐसा अंदर की शक्ति ने उनको जागृत किया कि कुछ उठो, कुछ करना है। जब मैं भीलवाड़ा गई 2016 या 17 की बात, 16 की बात है, तब सर ने अपने मुख से ये बताया, हम लोगों को अपनी बात शेयर की कि मुझे जब ये स्वप्न आया तो मैं 2-3 घंटे कमरे में टहलता रहा कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझसे क्या, कौन सी शक्ति मुझसे क्या कराना चाह रही है। और जब मैंने अपनी बात को अपने परिवार को शेयर किया तो लोगों ने कहा अरे ये सब ऐसे होता है, कुछ ज्यादा सोच लिए होगे, तो ऐसी बात। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ हटके करना है, मुझे अपने देशवासियों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने नए भारत का निर्माण करना है। तो ऐसा अकेला आदमी कैसे कर सकता है। लेकिन हमारे सर जी ने, किसी सर जी ने ये संकल्प लिया और इसको पूरा करके दिखाया। आज करोड़ों के लोग आज उस कारवां में हमारे साथ हैं।
हम भी उनके एक राही हैं, एक सिपाही हैं, और उनकी हर बात से मैं प्रभावित हूँ। आप सब तो बाद में मिले हैं, वो मुझे मेरे प्रेरणा की स्रोत तो किसी सर ही हैं, क्योंकि जब सर से मैं वीडियो सुनती, उनका रिकॉर्डिंग सुनती थी, तो मुझे लगता था ऐसी कोई हस्ती हो सकती है क्या जो अकेले दम पर इतना बड़ा चीज उठाने को तैयार। और उनके साथ बहुत तरह की दिक्कतें भी आई 2009-10 में। फिर 2013 में जब फिर से मैंने बंद तो कभी नहीं हुआ 8-9 महीने को छोड़कर, लेकिन 2013 में जब पूरी प्लानिंग से स्टार्टिंग हुई, तो सर ने कहा कि मैं कुछ एक नया करके दिखाऊंगा, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने जिस पथ पे मैं चला हूँ वो एक अनोखा है, वो एक अनोखा है, वो अनमोल है। आज मेरे पूरा भारत देश उनको नमन करता है। अगर वो ऐसी बात ना करते, इतनी हिम्मत ना करते, तो आज हम सब इस तरह की इतनी अच्छी वाइब्रेशन में ना बैठे होते। बहुत खुशी मिलती है कि एक ने अगर ऐसा बीड़ा उठा लिया, महात्मा गांधी ने उठाया था कि हमें अपना देश आजाद कराना है, वैसे हमारे सर ने किया कि हमें आर्थिक आजादी दिलानी है। अब तो आर्थिक आजादी की तो बात छोड़िए, अब तो इतनी सारी चीजें हमको एक साथ मिल रही हैं। आर्थिक आजादी का मिशन तो था, लेकिन अब नए भारत का मिशन हो गया। नए भारत का मिशन, यही उद्देश्य है हमारे आरसीएम सिस्टम के कि हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, जहाँ नारी सशक्तिकरण पे वर्क हो, जहाँ स्वावलंबन पे वर्क हो, जहाँ पर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, सहयोग की भावना हो, प्रेम की भावना हो, जहाँ आदमी एक दूसरे का सपोर्ट करे, जहाँ आदमी एक दूसरे के लिए काम करे। ये सारी भावना छाबड़ा जी ने जब देखी कि इस सिस्टम से हम इस सारी चीजों को भर सकते हैं। जो उनका गीत है बहुत अच्छा लगता है, अगर रोज आप सुन लीजिए तो समझ लीजिए कि भजन हमने रोज अपने अंदर डाल दिया। और इसके सिपाही हैं हमारे के सर, जिन्होंने ये दिया जलाया, और दिया जलाने के साथ उनसे जब भी हम लोग की बात होती है, या जब भी उनका कोई भी आप उनकी बात सुनिए, तो उसमें भगवान पे पूरा विश्वास बताते हैं कि अगर आपका विश्वास है। उन्होंने तो इतनी अच्छी बात हमसे एक बारी कही, हमसे कहा आप लिस्ट बनाइए। हमने कहा सर लिस्ट तो बनाते हैं, वो लोग आने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपनी तो लिस्ट बनाइए, अपने जानने वालों की, जिनको आप जानते हैं। वो आएंगे नहीं, ये आपके ऊपर नहीं है, वो कभी ना कभी आपके सामने खड़े होंगे, भले आपके ग्रुप में ना आए, भले आपके साथ ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आरसीएम वर्ल्ड में आपको दिखाई दे जाएंगे। हमको बड़ा अच्छा लगा कि सर के अंदर इतना विश्वास है, और सर की मेहनत बहुत जबरदस्त मेहनत है। आज हम आराम से डिजिटल मंच पर आपसे बात कर रहे हैं, और सर ने बताया था कि जब मीटिंग लगती थी तो हम लोग 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल जाते, सुबह से निकलते थे, रात में लौटते थे। कितनी बड़ा संघर्ष है। और तब पैसे भी नहीं आते थे, पैसे भी इतने नहीं आते थे जो आज हम लोग बड़ा बड़ा चेक दिखा दे रहे हैं, अपने स्टेटस भेज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। और बहुत बीच में विषम स्थितियां आई, उन स्थितियों को हम नहीं देख पाते, आज का चमकता हुआ सितारा देखते हैं। तो आज हमको भी तो उन राहों पे चलना पड़ेगा, तभी तो हम उनकी तरह चमकेंगे। ध्रुव तारे की तरह हमें चमकना है। आज भी वो चमकता है। कितनी बार वो अपने राजा की गोद से, अपने पिता की गोद से उतारा गया, लेकिन जब माँ ने उनको सही ज्ञान दे दिया कि अगर बैठना ही है तो सच्चे पिता की गोद में बैठो बेटा, वो लग गया, वो चला गया तपस्या करने। हम बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु जी के बच्चे हैं। हमारे अंदर सत्संग का ही सब कुछ अंदर से निकलने लगता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि आज सत्संग ना मिला होता, आरसीएम सिस्टम हमें समझ में नहीं आया होता, क्योंकि तब हमारे दिमाग में क्लिक करता पैसा पैसा पैसा। ये पैसा तो आपको बहुत आएगा, लेकिन ये मन की शांति अगर आ गई तो आपका कम पैसा भी आपको बहुत बरकत देगा। हमारे गुरु जी का कहना था कि कोई चीज नहीं है तो भी कहो है। ऐसे ही आपके अकाउंट में पैसे कम आए हैं, फिर भी आपको बहुत आया, बहुत आया। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ताज्जुब होगा ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, और ये पैसे का हम करेंगे भी क्या। हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी हो जाएगी, हमारे आसपास का दायरा इतना अच्छा हो जाएगा, हमारे जानने वाले इतनी अच्छी सोच के हो जाएंगे, कोई खींचातानी नहीं करेगा। ये ड्रेस है, हम जितनी बार पहनेंगे हम चमकेंगे। एक ही साड़ी, एक ड्रेस है ना,
एक ड्रेस जहां पहन लीजिए हमको हमारे चेहरे में रौनक ला देती है। तो यही है कम में ज्यादा ज्यादा का एहसास। बहुत अच्छा लग रहा है। यही उद्देश्य था नए भारत का निर्माण, आरसीएम सिस्टम का। दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। हर चीज हमसे जुड़ी थी, हमसे जुड़ी है। हम स्वस्थ हैं तभी हम सामने वाले को कोई उदाहरण दे पाएंगे। हम हमारे अंदर कुछ अंदर से दिखे, हमारी बातों में कुछ ताकत हो, हमने जब खाया होगा चीजों को, जब हमने उसको पचाया होगा, तब हमारे मुंह से जो निकलेगा उसमें सच्चाई होगी, वो सामने वाले का असर करेगा। अभी कोरोना पीरियड में हम सब ने देखा, भाई वो होनी है, जिस घर में होगी वो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग बचे भी तो हैं, उसी लोगों के बीच में हमको भगवान ने बचाया भी। कहीं ना कहीं इतना बड़ा नेटवर्क की ताकत थी, लोग फोन से हम लोग को सपोर्ट दे रहे थे, लोग किसी ना किसी रूप में हमको सपोर्ट दे रहे थे कि हम सब आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा सिस्टम है। और न्यूट्री चार्ज हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। जिस जिस घरों में ये मुसीबतें आई, जिस जिस घरों में लोगों ने खोया, उन्होंने समझा कि आज हमको तो ये सुलभ हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे इससे वंचित हैं। वहां तक कोरियर होके सामान गए हैं। उसका उदाहरण हमारे ज्योति श्रीवास्तव है। यूएसए तक उसने अपने यहाँ के प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज के पहुंचाए अपनी भांजी को, अपने भांजे को, अपने जानने वालों। कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट हमसे मई अप्रैल के महीने में सेल किया लिया ज्योति ने कि हमें सबको कोरियर करना है। उसको भार भी नहीं लगा, उससे लगा जीवन बच जाएगा तो हम बहुत कुछ पा जाएंगे। तो ये बातें खाली हम आते हैं, प्लान बताते हैं, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो मेरे जीवन में घटित हुआ ये बताने में हमें लगता है कि कोई मेरे जैसा ही होगा, जिसके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव कोई होगा, वो पॉजिटिव हो जाए। और वो और जितनी टीचरें घर पे हैं और कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट को कोस रही हैं, उनको सबको आगे आना पड़ेगा। हमारी पुकार है, उनको आना पड़ेगा और वो आके दिखाएंगी और बहुत अच्छा करेंगी। हम तो एक तिनका बराबर है, बूंद है। अगर वो सारे लोग हमको मिल गए तो समझ लीजिए सागर, सागर में से मोती हम लोग को निकालने में टाइम नहीं लगेगा। ये पैसा तो बहुत बहुत छोटी चीज है। हमने इस पैसे को बहुत पाया, बहुत कम भी देखा, बहुत ज्यादा भी देखा, आज लाखों में देख रहे हैं, मैंने अपने घर में इनकम देख रहे हैं, लेकिन पैसे में खुशी नहीं। लेकिन फिर भी हमें इनकम चाहिए, तो हम सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो आरसीएम सिस्टम इतना पैसा देगा, आपको लगेगा इसको हम खर्च कहाँ करें। मुकेश कोठारी जी का एक उदाहरण है। उन्होंने इसी आरसीएम सिस्टम से अपने 5 होटल बनाए और एक जेट उन्होंने लिया, जिसको रखने उसका किराया ही 10 लाख का होता है, जहां उसको रखा जाता है। घर पे तो रख नहीं सकते आप, उसको पर मंथ की उनको देना है उसको रखने का। इतनी सैलरी, इतना अमाउंट लोगों के घरों में आ रहा है, तो क्या हम लोग इससे वंचित रहेंगे। उन्होंने भी क्या किया, सिस्टम से काम किया। हमारी अपलाइन, हमारे गुरुजन जो कहते हैं समुद्र का पानी मीठा, तो हमें मीठा कहना है। उन्होंने कहा कि आज 2000 बिजनेस वालूम करना है, तो हमें करना है। अगर हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आज हमारे पास भी इनकम आती जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब हमारे अकाउंट में इस बार 30,000 के करीब जूही के नाम से आईडी है, 30,000 का पैसा ट्रांसफर हुआ। हमने कहा कि अभी थोड़ा सा दिमागी उतना नहीं हम उसको ले पाते हैं। अगर हम डायरी मेंटेन करें, हर एक आदमी का वो मैनेज करें, तो हम अगर किसी को टारगेट देते हैं तो वो जरूर पूरा करता है। अभी हमने टारगेट दिया ही नहीं, क्योंकि अभी तक हम टारगेट लेते आए, सर का मानना। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को टारगेट देना सीखें। जब हम लोगों को टारगेट देंगे तभी टारगेट पूरे होंगे और तभी हमारे अंदर एक ऊंचाई पे पहुंचने की ताकत आएगी। और जब हमको करता देखेंगे तो हमारी टीम भी यही सीखेगी, और टीम यही सीखेगी तो वो आगे भी यही प्रमोट करेगी। 2 पॉइंट हो गए, स्वास्थ्य रक्षा और नए भारत का निर्माण। इसी तरह है स्वावलंबन, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा कोई भी वर्ग हो। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को 50,000 रुपया, 1 लाख की उनके पेंशन आ रही है, खुश नहीं है। क्या होता है, पैसा आ रहा है, नौकर बढ़ गए, दवाइयां बढ़ गई, इधर उधर से खर्चे बढ़ गए और हम बिस्तर पर लेटे हैं, बीमार पे बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन जब पेंशन का पैसा आरसीएम के सिस्टम में लगने लगता है,
यहाँ युवा बना देता है। तो वो हमें तो लगता है रिटायरमेंट के बाद के लिए भी आरसीएम की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे ग्रुप की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है कि हम हमेशा एनर्जी से फुल रहे, हमें हमें हमेशा एनर्जी मिलती रहे। तो हमारे आस पास तो हमारे ग्रुप इतना अच्छा है कि यहाँ कोई भी अछूता नहीं है। हमारे अचीवर्स टीम में डॉक्टर भी बहुत से हैं, इंजीनियर भी हैं, माने गवर्नमेंट जॉब के लोग भी हैं, टीचर भी हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ के लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। उन सबके बीच जब बैठते हैं, और रिटायरमेंट वाले भी लोग हैं, हमें तो लगता है कि रिटायरमेंट से पहले अगर सिस्टम हमने ले लिया तो हमें कोई भी ताकत दुखी नहीं होने देगी। और अपने साथ साथ रिटायरमेंट के बाद जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपको लोग चाय पानी पूछ लेंगे, लेकिन कोई इतना आपको तवज्जो नहीं देगा। लेकिन आपने अगर इस नेटवर्क की दुनिया में किसी एक को भी आगे बढ़ा दिया तो वो आपको भगवान की तरह पूजा करता है। आप मंदिर में वो फोटो लगाता है कि आज इस स्नान ने हमारे जीवन को टर्निंग पॉइंट दे दिया। कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास आप सबके जीवन में टर्निंग पॉइंट देगा, और जरूर हमारे अंदर से एक लगन है। जरूर हमको लगेगा कि ये मेरा आज का सेशन आप सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अभी हमें ये बताना है कि स्वावलंबन तो है ही, युवा पीढ़ी के लिए भी है, लेकिन हमारी लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इस समय ऑफर है। जून का ऑफर है। हम 1,000 माने सेलिंग प्राइस डीपी रेट पे 2,000, 3,000, 4,000 तक का अगर हम कोई भी चीज की सोल का लेते हैं, ये की सोल ब्रांड है। हमारे लेडीज के जरूरत की चीजें हैं, लेडीज के गारमेंट्स हैं, लेडीज के हाइजीन की प्रोडक्ट हैं, इसकी तरफ भी हमारी नजर होनी चाहिए। जेंट्स लेडीज का यहाँ कोई पर्दा नहीं है। हर आदमी इस चीज को समझे, हर आदमी इस चीज में आगे बढ़कर आए। अब वो जमाना गया, अब हर बात पे हमें सामने आके बात करना है। सामने आके हमें की सोल की प्रोडक्ट के अगर कोई ऑफर है तो हमें अपना, हम लेडीज हैं तो हमें अपना करना है। अगर हम जेंट्स हैं तो हमें अपने वाइफ के साथ इसको पूरा करवाना है। ये ना सोचिए ये फील्ड हमारी नहीं है, ये फील्ड हम सबकी है, ये परिवार का बिजनेस है। तो हर एक की जरूरत, हर एक का, और की सोल के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप माने जो हमारे यहाँ चीजें इतने कम वाजिब रेट में है, वो आप 4 गुना दे के भी आप उस चीजों को नहीं पा सकते। हम भी 3 सालों से इसको यूज कर रहे हैं। हम पूरे, अगर किसी चीज में कोई शिकायत आए तो मैं वापस करने को तैयार हूँ। उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं और दाम उस हिसाब से जीरो है। मैंने दाम इतने वाजिब है कि हर घर में वो जा सकता है। 8 अगस्त को उसकी एनिवर्सरी है, 3 साल पूरे होंगे की सोल ब्रांड के। और की सोल इसीलिए आया हम लेडीज के लिए। अगर हम अपने डिस्प्ले वॉल में रखते हैं लेडीज के की सोल के आइटम, तो ये कभी खराब होने की चीज नहीं है। इसकी पूरी ट्रेनिंग ली जाती है। हम भी ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको। आप इसके बारे में जो भी जानना चाहें हमसे ले सकते, जान सकते हैं। और इस टारगेट को जरूर 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 पूरा करिए। ये मिनिमम टारगेट है। आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 मिनिमम है। आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको वहां 3 लोगों के बीच में सम्मानित किया, 3 टॉप 3 वहां पर चुने जाएंगे, लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें कूपन, तो आपको डिजिटल सम्मानित किया जाएगा। और प्रियंका अग्रवाल जी उसकी ओनर है की सोल की, उन्होंने ब्रांड को इसकी स्थापना की है। किसी सर की बेटी है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही माने सरल है, और हम सबके लिए इतना सोच रही है, तो हम सबको भी उनको कुछ करके दिखाना है। जय आरसीएम, जय भारत। कोई त्रुटि हुई हो, कोई कमी हुई हो, उसको नजरअंदाज करिएगा। दिल की बात दिल तक पहुंचेगी। सारे गुरुजनों का आप सबने बहुत कीमती समय दिया। इस कीमती समय का कुछ तो आपको इसका फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जय आरसीएम, जय भारत। थैंक यू। सुपर 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 और दुनिया फैंटास्टिक सुपर शानदार जबरदस्त। जहाँ तक मुझे लग रहा है ताली रोकने का मन नहीं हो रहा है। इतना आउटस्टैंडिंग सेशन शायद डिजिटल मंच में तो मैंने पहली बार देखा है, और पहली बार इतने करीब से सुना है।
क्योंकि होता नहीं है, घर की बात तो सुनते थे, लेकिन डिजिटल मंच से सुनना और इतना इंफॉर्मेशन देना बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इस सेशन की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक कहावत है ना, जीना सरल है और प्यार करना बहुत सरल है, हारना जीतना भी बहुत सरल है, पर एक है ना कठिन फिर क्या है। तो शायद सबसे कठिन है सरल बनना। तो आज गार्गी मैम ने दिखाया है, इतनी सरलता से इतना इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देना और इतनी सहजता से अपनी बातों को रखना, ये शायद दिल को छूने वाली बात है। और जिसके जिसके दिल छुए होंगे आज वो महसूस भी करेगा, और फिर हम लोग उसी एनर्जी से फिर इस काम को और आगे तेजी से करेंगे और अपना ग्रुप बनाएंगे। इंसान तभी सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलने का काम शुरू करता है। हम अगर अब क्षमता रखते हैं अपने को खुद को बदलने में, तो कोई ताकत हमें, कोई भी परिस्थिति, कोई भी मजबूरी हमें इस काम से रोक नहीं सकती। इसके साथ में मेरे गुरुजन है यहाँ पे और मेंटर भी हैं सब लोग, तो मैं चाहूंगी कुछ अपना वो लोग व्यूज दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों की शुभकामनाएं का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब ये जीवन में आते हैं, जब इनके रंग इनका जीवन में आता है, तो हमारे जीवन को रंग से भर देता है। इसी के साथ में के त्रिपाठी सर को सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी कि हमारे पिता स्वरूप पहले के त्रिपाठी सर आके हम लोग का मार्गदर्शन करें, हम लोग को आशीष दें, ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़े। के सर, आपका स्वागत है। जय आरती। जय आशीष सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज। आपकी होस्टिंग बहुत ही बढ़िया रही। बहुत आज इस सेशन में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे हमारे लीडर बैठ करके सुन रहे हैं। आज आपने जिस तरह होस्टिंग किया है तो लोगों को सीखना है कि कैसे हमको अपने आप में होस्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आनी चाहिए, और आज आपने दिखाया कि किस तरीके से होस्टिंग करना है। बहुत बहुत बधाई आपको। और गार्गी जी तो गार्गी जी ने तो आज धारा प्रवाह रूप से महिला सशक्तिकरण का जो हमारा उद्देश्य है, इस आरसीएम बिजनेस के जो अन्य उद्देश्य हैं, सब पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत दिल से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, और मैं समझता हूं कि अगर दिल से रखा है तो बहुत सारे दिलों तक आज उनकी बातें गई होंगी, और बहुत लोग अपने आप को जगाने में सफल होंगे। लोगों को जगाना है। लोग सोए हुए हैं, हर हर दर्द उनको महसूस हो रहा है, हर चीजें उनको दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मुझे इससे पार जाना है, कैसे मुझको इससे निकालना है। तो आज गार्गी जी का सेशन बहुत सारे लोगों का को मार्गदर्शन देगा, और वो अपने आप को मजबूत बनाएंगी, खासकर महिलाएं। और मैं पुरुषों से भी कहूंगा कि वो भी सीख ले, मतलब वो भी जो है अपने आप को मजबूत बनाए, क्योंकि बगैर मजबूती आए हम आगे कुछ बड़ा कदम नहीं उठा सकते। और इस आरसीएम बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे, और आरसीएम बिजनेस का जो माध्यम ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको उपहार स्वरूप दिया है, तो इसकी कीमत को पहचाने और कुछ ऐसा करें जिससे मानवता को बहुत लाभ हो, समाज को लाभ हो, हमारे देश को लाभ हो, और हमारी आने वाली पीढ़ियां कम से कम हमको याद रखे, कुछ ऐसा काम करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रही ज्योति जी। जय आरसीएम। जय आशीष सर। इसके बाद में एक बात मैं एक सर से सुनती हूँ, खंडपाल सर से। वो हमेशा जब कोई उससे पूछता है कि अधीरज जो करके कि काम जल्दी नहीं हो रहा, पैसा जल्दी नहीं आ रहा, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं समय की, कि धैर्य रखो, समय से सब होगा। इसी पे मैं कहना चाहूंगी खंडपाल सर के लिए कि समय हर समय को बदल देता है। समय जो है हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। तो मैं खंडपाल सर से निवेदन करती हूँ कि आप आइए और हम सबको गार्गी मैम के व्यूज बताइए, और हम सबको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। खंडपाल मैम जय आरसीएम। मैम गार्गी मैम ने सेशन आज दिया। उनका सेशन तो लाजवाब है, लेकिन क्योंकि गार्गी मैम आज की नहीं, बहुत पुरानी लीडर हैं, और जिस तरह से वो अपनी बात को रखती हैं वो अंदर गहराइयों तक जाता है। मैं उनके मीटिंग को कई बार अटेंड करती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। लेकिन मैम आज ज्योति मैम का जो होस्टिंग का सेशन है वो मुझे उससे भी लाजवाब लग रहा है, क्योंकि थैंक यू। क्योंकि होस्टिंग जो होती है ना, प्रोग्राम को उसका संचालन जिसे कहते हैं, वो प्रोग्राम का संचालन ही प्रोग्राम को सफल बनाता है।
ज्योति मैम तो गजब का लीडर है ही है, लेकिन आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब है मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत बधाई मैम। अब मैं एक सर के लिए जरूर कुछ कहूंगी, जो कभी भी किसी का दुख नहीं देख पाते, चिंता नहीं करना देख पाते। कहते हैं जब दुख आता है तो वो पीछे नहीं देखने देते, और जब चिंताएं होती हैं तो इधर उधर नहीं देखने देते। सिर्फ क्या करते हैं, विश्वास दिलाते हैं और आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। ऐसे ही मैं लीडर से मिलवाऊंगी अमित जी से। अमित सर, आपका वेलकम है, आप आइए और अपने मार्गदर्शन हम लोग का करिए। अमित सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपने जो 2 लाइन कही मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद। और होस्टिंग बहुत बहुत गजब की होस्टिंग आपकी। दिन में भी आपसे जो बातचीत हो रही थी तो मैंने आपको यही कहा था कि आप बेस्ट टू बेस्ट करेंगे, और वो बेस्ट टू बेस्ट रहा भी आपका। और गार्गी मैम का सेशन तो मुझे मालूम था कि हाँ बहुत अच्छा होगा। बातें बहुत सारी हैं मैम के पास बताने के लिए, और बहुत सारी बातों में भी जो बातें उन्होंने कही उसमें बहुत सारे संदेश छुपे हुए थे। जो समझदार थे वो समझ गए उन मैसेजेस को। और मैम ने जो आज आरसीएम के उद्देश्य पे जो चर्चा करी, वाकई में वो उद्देश्य ही बहुत कुछ बदल देता है इंसान की जिंदगी को। अगर उस उद्देश्य को ही हम समझ जाएं कि वो उस उद्देश्य से ही हमारी बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं। हम भी किसी के पास अगर आरसीएम जा रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे आरसीएम का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य उस व्यक्ति से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उद्देश्य मैं उस उद्देश्य पे फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा पॉइंट आज मैम ने ट्रेस किया है। इसके लिए मैम गार्गी मैम को दिल से जो है नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया सेशन। थैंक यू सर। मैम बाकी बाकी कुछ और जो अपने व्यूवर्स हैं उनसे लीजिए। रॉयल्टी अचीवर में बस जैसे मेरा हो गया, और आप नीरज सर का ले लीजिएगा, बाकी और लोगों से लीजिए और क्या सीखा उन लोगों ने। सर मैंने पहले आप लोगों से इसीलिए लिया, आप हम लोग के मार्गदर्शक। तो सबसे पहले रॉयल्टी अचीवर के लिए सबसे पहले रॉयल्टी अचीवर ही मेंटर चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले इनवाइट नहीं मैम, किया। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका व्यूज कुछ लीजिए। जी जी सर, मैं इस समय हमारी ग्रेट लीडर उर्मिला मैडम को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, जिनसे हम लोग सीखते हैं और अभी भी सीख रहे हैं।